और भाई ये अपना मल्टीपल बैंकिंग और कंसोर्शियम बैंकिंग में क्या फ़र्क होता है? जब एक बहुत बड़ी कंपनी होती है जिसपे 20, 50, 100 लेंडर्स में भी होते हैं उनकी बुक पर, तो फिर उनको ये डिसाइड करना होता है कि भाई अभी इतने सारे लेंडर्स को, बैंकर्स को कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। तो 2 तरीके होते हैं कि एक कंसोर्शियम बैंकिंग होता है जिसमें एक लीड बैंक होता है और बाकी सब बैंक्स उसको बेसिकली फॉलो करते हैं, क्योंकि मोर और लेस सारे टर्म्स लीड बैंक से नेगोशिएट होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन भी एक ही सेट बनता है लीड बैंक के हिसाब से, बाकी सब का टर्म्स मोर और लेस सब सेम ही रहता है। तो उसमें बेसिकली कंसोर्शियम में जो एक बोलता है ना कि जो माँ बाप होता है या फिर जब जो पेरेंट होता है, जो सबसे बड़ा होता है, वो लीड बैंक होता है। बाकी सब सब कुछ उसके वो जो कहता है वही फॉलो होता है, बाकी सब बैंक्स उसी को फॉलो करते हैं। मल्टीपल बैंकिंग में बहुत सारे बैंक्स है, तो एज द नेम सेज कि मल्टीपल बैंक्स है, तो सबका इंडिविजुअल डॉक्यूमेंटेशन होगा, सबके लोन अग्रीमेंट्स होंगे, सबका अपने टर्म्स होंगे और कंपनी को हर एक बैंक के साथ अपना अपना टर्म्स वो अग्रीमेंट साइन करेगा और उस हिसाब से आगे प्रोसीड करेगा। कोई एक बैंक की बात नहीं सुनने की जरूरत है, सबके साथ आपको कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ना है। अच्छा, सिक्योरिटी कैसे होल्ड करते हैं? जो भी कोलैटरल होता है, सिक्योरिटी होता है, वो कैसे होता है दोनों में? अपना जहाँ पे कंसोर्शियम बैंकिंग आती है वहाँ पे पारी पासु बेसिस पे सिक्योरिटी शेयर होती है जो अमंग ऑल द लेंडर्स। लेकिन मल्टीपल बैंकिंग में हर एक बैंक की अपनी इंडिविजुअल सिक्योरिटी होती है जो कंपनी जिसको अधेयर करता है, और उस हिसाब से अपने अपने लोन अग्रीमेंट्स उन लोग साइन करते हैं हर एक बैंक के साथ। अच्छा, अप्रेजल कैसे होता है इसमें? मतलब हर एक बैंक अपना अप्रेजल किस तरह से करता है दोनों दोनों सिचुएशन में? मल्टीपल बैंकिंग में क्योंकि वहाँ पे कोई मतलब सब अपना अपना सिक्योरिटी है, अपना डॉक्यूमेंटेशन है, अपना नेगोशिएशन है, तो इसीलिए वहाँ पे जो क्रेडिट नोट बनते हैं या फिर जो इवैल्यूएशन होता है वो भी हर एक बैंक अपना इंडिविजुअली करता है। और कंसोर्शियम बैंकिंग में जो लीड बैंक का असेसमेंट होता है वही सब बैंक्स फॉलो करते हैं। वो डिटेल्ड असेसमेंट करता है और अपना नोट शेयर कर देता है दूसरे लेंडर्स में, या जो भी है, मतलब टर्म्स भी नेगोशिएट होने हो या जो भी कुछ नेगोशिएशन होना है, या अल्टीमेटली जो भी असेसमेंट होता है उस बेसिस पे जो डिसीजन आता है वो लीड बैंक का ही सारे बैंक्स फॉलो करते हैं। मोर और लेस जो क्रिस्प है वो यही है। और मल्टीपल बैंकिंग में सिक्योरिटी भी इंडिविजुअली होल्ड होती है, अप्रेजल भी उन लोग अपना असेसमेंट भी खुद ही करते हैं सारे लेंडर्स, अपना कुछ भी आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, आपस सब कुछ इंडिविजुअली होता है उसमें। तो ये अपना असेसमेंट का बात हो गई। मल्टीपल बैंकिंग और कंसोर्शियम बैंकिंग में क्या फर्क होता है?